बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। उपस्थित वैष्णव महानुभाव, सनातन धर्मावलंबी भक्तजन, यह एक बहुत अलौकिक एवं अद्भुत अवसर है कि अहमदाबाद में यह अद्वितीय महान सोम यज्ञ होने जा रहा है और इसका शुभारंभ, इसकी जो कमेंसिंग डेट है वो है 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। सोम यज्ञ सकाम यज्ञ है, कामना के लिए सोम यज्ञ है। और भक्त वैष्णव की क्या कामना हो सकती है? वैष्णव की यही कामना है कि उसके घर में श्री ठाकुर जी विराजे, श्री ठाकुर जी का नंद महोत्सव हो, घर में पलना बंधे, संतान और वंश वृद्धि हो। यह सनातन कामना वैष्णव के जीवन में होती है। वैष्णव चाहता है कि मेरे वंश में, मेरे घर पर नित्य नूतन मंगलमय आयोजन हो। तो सोम यज्ञ क्या है? एक गृहस्थ यज्ञ है। सोम यज्ञ के बाद श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। इसलिए सोम यज्ञ में मनोकामना कलश पधराया जाता है ताकि वैष्णव जन की, भक्त जनों की कामना पूर्ण हो जाए। क्योंकि भगवान अपूर्ण नहीं किंतु पूर्ण को भी परिपूर्ण बनाते हैं। इसलिए सोम यज्ञ पूर्णता प्रदान करता है। तो सर्वप्रथम सोम कलश में, मनोकामना कलश में पीले अक्षत पधराते हैं कि हमारी समस्त मनोकामना है प्रभु आप पूर्ण करो। फिर तुलसी विवाह का मनोरथ होता है, श्री यमुना जी का मनोरथ होता है, नंद महोत्सव होता है, रथ यात्रा होती है, धनुष बाण छोड़े जाते हैं। यह दिग्विजय का प्रतीक है। और 17 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ करके विजय ध्वजा फहराई जाती है ताकि सनातन धर्म की सदा जय और विजय होती रहे। उस भाव से सोम यज्ञ में सब भक्तजन आते हैं और मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गायन, वादन, नृत्य, ये सब कार्यक्रम सोम यज्ञ में होते हैं। क्योंकि सोम यज्ञ एक गृहस्थ यज्ञ है। क्योंकि सन्यासी को कौन पैदा करता है? गृहस्थी पैदा करता है। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को किसने पैदा किया? गृहस्थी ने पैदा किया। इसलिए आज भी हम नंद महोत्सव मनाते हैं और यह पुरातन नहीं है, यह सदा सनातन एवं नूतन है। तो आप देखिए कि इस यज्ञ संस्कृति में कितने लोग जुड़े हैं। सबसे प्रथम तो नवयुवक जुड़े हैं। युवा में एक वायु का वेग है और जैसे फैन चलता है, पंखा चलता है और हम उसे स्टेबलाइज करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा जैसे वायु का वेग है उसे हम कंट्रोल करते हैं, तो युवा शक्ति को आज भक्ति चाहिए। इसलिए आप देखिए पहले से मंदिरों में, यज्ञ में, कथा में, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में हमारे युवा वायु के वेग से बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। क्योंकि युवा को देखने से, दृष्टि से एक दृष्टि दीक्षा मिलती है।
तो इस सोम यज्ञ से, सोम यज्ञ के दर्शन से, सोम यज्ञ की सेवा से जो आपको अद्भुत और अलौकिक लाभ मिलेगा, उसका अनुभव आप करेंगे। न जाने कहां कहां से भक्त जन और वैष्णव जन पधारेंगे, सोम यज्ञ का लाभ लेंगे। और इस राजनगर कर्णावती नगरी अहमदाबाद में साबरमती के किनारे पर, उसके तट पर, रिवर फ्रंट पर इस महासोम यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी वैष्णव महानुभाव आए, इसका अलौकिक अद्भुत लाभ उठाएं और सबको प्रेरणा दें कि जैसे कोई पार्टी में चलता है, पार्टी में जाता है या घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो कहते हैं चलो हम लोग सैर सपाटा करके आते हैं। इसलिए आप सबको प्रेरणा दो कि चलो मंदिर में चलो, चलो कथा में चलो, चलो सोम यज्ञ के दर्शन करने के लिए चलो। और जब आप वहां आएंगे, परिक्रमा लगाएंगे, तो वल्लभ कुल आचार्य की परिक्रमा लगाएंगे। सोम यज्ञ की जो अग्नि है वो साक्षात श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। जहां जहां सोम यज्ञ होता है वहां वैश्वानर अग्नि स्वरूप से महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य होता है। वैश्वानरो वल्लभाख्य, तो उस वल्लभ स्वरूप की आप परिक्रमा लगाएंगे। समस्त भूदेव, जो ब्राह्मण देवता आएंगे, जो हमारे मार्गदर्शन में सोम यज्ञ संपादन करेंगे, उनकी आप परिक्रमा लगाएंगे। सब वैष्णव जनों की आप परिक्रमा लगाएंगे। और सोम यज्ञशाला में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, चारों धाम विराजमान होते हैं। इसलिए कहा है कि यज्ञो वही भुवनस्य नाभि, यज्ञ जो है पूरे यूनिवर्स का एक सेंटर बन जाता है। तो जब आप इसका दर्शन करेंगे तो आपको एक दिव्य ऊर्जा मिलेगी, एक डिवाइन एनर्जी मिलेगी। और जब एक एक कार्यक्रम में आप भाग लेंगे, जब आशीर्वाद की वर्षा होगी और आप झोली फैला करके आशीर्वाद लेंगे, तो वो आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। जो खाली झोली लेके आएगा वो भर के झोली जाएगा। ये सोम यज्ञ का चमत्कार है। तभी तो इस कलयुग में, इस भौतिक युग में आज सब इसे नमस्कार करते हैं। यही तो एक चमत्कार है कि विदेशों में भी सोम यज्ञ हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप समस्त वैष्णव महानुभाव, श्रद्धालु भक्तजन इसमें आएं और अलौकिक फल प्राप्त करें और सबको एक ऐसी प्रेरणा दें कि देखो आज हमारे सबके प्रयत्न से भारतीय संस्कृति निर्जीव नहीं, भारतीय संस्कृति में प्राण का संचार हो गया है। जो परापूर्व में यज्ञ किए जाते थे, ऋषि मुनि करते थे, वही सोम यज्ञ आपके अहमदाबाद में होने जा रहा है। मैं आशा करता हूं आप समस्त वैष्णव महानुभाव आएं, विष्णु गोपाल यज्ञ में भाग लें, क्योंकि सोम यज्ञ की जो ईंट है, जिसे इष्ट का बोलते हैं, जिससे समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, इष्ट की सिद्धि होती है, सर्वाभीष्ट की सिद्धि होती है, वो ईंट समस्त मंदिरों में लगी हुई है। श्री महाप्रभु जी की 84 बैठक चौतरा में लगी हुई है, समस्त देवालयों में लगी हुई है। इसलिए ईंट का बड़ा महत्व है। वंश का मंडप बनेगा, जो वंश वृद्धि करता है, उस बांस के मंडप का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो आप जब इसमें आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, मनुष्य का जीवन अनेक मनोकामनाओं से भरा हुआ है। वो समस्त मनोकामना प्रभु यज्ञ नारायण भगवान आपकी परिपूर्ण करेंगे। आपका जीवन सुखी हो, समृद्धिमय हो, आनंदमय हो। हम यही चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप खूब आनंद करें और परमानंद करें। बहुत बहुत शुभाशीर्वाद, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद।
बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय।